हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाना है आज की क्लास में, और ये है अम्ल, भस्म और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को जनरली आप अगर चाहें तो इसको आप बांट सकते हैं तीन भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहले पार्ट में आपको जानना है अम्ल और भस्म के बारे में। अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, और अम्ल और भस्म के क्वालिटीज यानी उसके गुण कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आप जानेंगे पीएच मान के बारे में, कि अम्ल हो, भस्म हो, लवण हो, उसका पीएच मान कैसे निकलेगा, पीएच मान होता क्या है, पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इन सारे चीज़ों को हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। और तीसरे पार्ट में हम केवल लवण के बारे में यानी केवल साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। लवण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और कुछ प्रमुख लवण के एग्जाम्पल्स को जानेंगे, उसका रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र या फिर उसका यूजेज वगैरह को हम लोग समझेंगे। लेकिन आज इसका शुरुआती क्लास है, इसलिए हम लोग इसके पहले पार्ट के अंतर्गत जानेंगे अम्ल और भस्म वास्तव में होता क्या है अम्ल, क्या है भस्म, इसी को हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, कि अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, यानी अम्ल को जब आप जल में घोलिएगा तो उसका जो जलीय विलयन तैयार होगा, अम्ल का जलीय विलयन, सबसे पहली चीज कि वह स्वाद में कैसा होता है। अम्ल का जलीय विलयन जो है, पहली चीज कि वो स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी चीज कि अम्ल का जो जलीय विलयन है, जब ये धातु से रिएक्शन करेगा, धातु से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका डेफिनेशन हुआ कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, और जो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करता है। जैसे मान लीजिए कि नींबू की बात करेंगे, तो नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, और जिसके कारण, अम्ल होने के कारण, जब उसको आप जल में घोलते हैं, उसका जो जलीय विलयन तैयार करते हैं, तो वह स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। और दूसरी चीज कि कोई भी अम्ल होगा, जब वो धातु से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम का रिएक्शन हम करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा ना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी ये मैग्नीशियम इसके क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से क्रिएट होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिंक है, जस्ता धातु, और इसका अभिक्रिया हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भी अम्ल का उदाहरण है, ये भी यहाँ जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखे हैं ये भी अम्ल का उदाहरण है। तो इस अम्ल की भी अभिक्रिया अगर धातु से कराई जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जिंक इसके सल्फेट से रिएक्शन कर लेता है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, और फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से मुक्त होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होना ही है, डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो इस रूप में हम अम्ल का परिभाषा दिए हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, और जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्हेनियस, और ये जो आर्हेनियस है, इनके द्वारा भी एक डेफिनेशन दिया गया था अम्ल का। ये बड़े प्यार से बोले थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जब अम्ल को जल में आप घोलोगे तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, हाइड्रोजन आयन हमें प्रदान करता है। आपको एग्जांपल देते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या करते हैं कि जल में घोलते हैं। तो जब इसको जल में घोलेंगे ना, तो ये जो क्लोरीन गैस है, ये जो क्लोरीन आयन है ये मुक्त हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन आयन है ये भी मुक्त होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो इससे हाइड्रोजन आयन तो मुक्त होना ही है डेफिनेटली। अब आप कहेंगे कि सर क्लोरीन आयन भी तो मुक्त हुआ, तो मेरे कहने का मतलब कि भाई हमेशा सारे अम्ल में तो क्लोरीन होता नहीं है, लेकिन सारे अम्ल में हाइड्रोजन जरूर होता है, जिसके चलते हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है किसी भी अम्ल को जब आप जल में घोलेंगे तो। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको भी जब आप जल में घोलेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो NO3 है ये भी आयन के रूप में मुक्त होगा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन जो है मुक्त होता है।
तो कोई भी अम्ल होगा जब आप उसको जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन वो जरूर प्रदान करेगा। तो आर्हेनियस ने इस रूप में इसका परिभाषा दिया था। तो ये रहा अम्ल के बारे में। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि भस्म क्या होता है। तो देखिए, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, सबसे पहली चीज कि जिसका जलीय विलयन जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। यानी भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। तथा दूसरी चीज कि जो भस्म को उदासीन करके, सॉरी यहाँ पे एक टेक्निकली गलती हुआ है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा जो अम्ल को उदासीन करके, भस्म क्या करेगा, अम्ल को उदासीन करेगा और अम्ल को उदासीन करके वह लवण और जल का निर्माण करता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आई गया कि भस्म भाई उसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, यानी कड़ा लगता है स्वाद में। जैसे आप नीम का दातुन देखे होंगे, नीम का दातुन से आप जब ब्रश करते हैं तो टेस्ट में बड़ा कड़वा लगता है, इसलिए क्योंकि उसमें भस्म की मात्रा होती है। तो स्वाद में भस्म कड़वा होता है और वो अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है, अम्ल को उदासीन करता है और फिर लवण और जल का निर्माण करता है। आपको हम बता दें कि अम्ल जो है और भस्म जो है ये दोनों में कोई न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन भस्म का काम क्या है कि वो अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है और अम्ल का क्या काम है कि वो भस्म को न्यूट्रलाइज करता है और दोनों एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण कर देता है। आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अम्ल है और ये क्या है, ये भस्म है। तो ये जो भस्म है ना, ये भस्म जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा कि इस अम्ल के, ये भस्म क्या करेगा कि इस अम्ल के अम्लीयता को नष्ट कर देगा। ये भस्म जो है इसकी अम्लीयता को नष्ट कर देगा, यानी इसको न्यूट्रल बना देगा। अम्लीयता नष्ट हो गया यानी इसको न्यूट्रल बना देगा और न्यूट्रल बनाने के बाद ये लवण का निर्माण करेगा सोडियम क्लोराइड के रूप में और जल का भी यहाँ से निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भस्म क्या करता है कि लवण को न्यूट्रल करके, उसको उदासीन करके, सॉरी भस्म जो है अम्ल को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इस रूप में आप भस्म का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो अम्ल को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करता है। अब आइए आर्हेनियस बाबा के तरफ। आर्हेनियस ने बताया था कि भस्म वह पदार्थ है, इन्होंने कहा कि भस्म एक ऐसे पदार्थ का नाम है, भस्म एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक भस्म का एग्जाम्पल है। तो जब इसको आप जल में घोलेंगे ना तो इससे क्या होगा कि सोडियम आयन मुक्त होगा और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये भी प्रदान होगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप जल में घोले तो सोडियम आयन भी प्राप्त हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन भी प्राप्त हुआ, लेकिन डेफिनेशन में तो बताया गया कि जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सोडियम आयन तो हम लिखे नहीं है, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सारे भस्म में सोडियम आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे भस्म में हाइड्रोक्साइड आयन तो जरूर आएगा भाई। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी भस्म का एग्जाम्पल है। तो जब आप इसको भी जल में घोलेंगे ना तो ये पोटेशियम आयन मुक्त होगा और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन भी ये प्रदान करता है जल में घुलकर। तो इस प्रकार आर्हेनियस का ये डेफिनेशन होता है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसके बाद एक और चीज आप समझेंगे कि भाई भस्म हम कभी कभी सुनते हैं भस्म यानी बेस, और कभी कभी क्षार भी हम सुनते हैं। क्षार बेस मतलब क्षार को भी बेस कहा जाता है, यानी ये भाई दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों सेम नाम है? हाँ देखिए दोनों भस्म और क्षार दोनों एक ही नाम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है जो आपको समझना है। हालांकि भस्म और क्षार दोनों लगभग सेम ही चीज है। अंतर क्या होता है कि जितने सारे भी भस्म है, सारे भस्म जल में पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, यानी सारा भस्म जो है जल में विलय नहीं होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। लेकिन जो भस्म जल में घुल जाता है, जल में विलय होता है पूरी तरीके से, उसको हम क्षार कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जल में विलय भस्म को, यानी वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जितने सारे भी क्षार है वो तो भस्म होता है, लेकिन सारे भस्म जो है क्षार नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे भस्म ऐसे हैं जो जल में घुल नहीं पाता है, तो उसको आप क्षार नहीं कह सकते हैं। लेकिन भाई कोई भी भस्म अगर जल में घुल गया तो वो क्षार है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आपको समझाएं आज के क्लास में कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, इसके परिभाषा को
क्षार के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे अम्ल और भस्म के अलग अलग क्वालिटीज के बारे में कि अम्ल और भस्म के कौन कौन से गुण होते हैं। साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स की भी चर्चा करेंगे कि इन उदाहरणों में कौन सा अम्ल या कौन सा भस्म पाया जाता है।